नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंच नमोक्कारो सर्व पावपनासनो मङ्गलानं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। वन्दे नाकेवद्यसुरने एक स्वर मेरा मिलालो समर्पण के शुभ कणों में यह सुतन मेरा मिला लो वंदना के वद्य सुर ना बचे कुछ शेष मन भी ना इतर हो एक कण भी ना बचे कुछ शेष मन भी ना इतर हो एक कण भी भेद के कैवल्य सुख में आत्म सुख मेरा मिला लो समर्पण के शुभ कणों में यह सुतन मेरा मिला लो वंदना के वद्य सुर में। सृष्टि की अद्भुत ये बातें क्षणिक नूतन मुलाकातें सृष्टि की अद्भुत ये बातें क्षणिक नूतन मुलाकातें चिर सनातन नए सुख में चिर सनातन नए सुख में आत्मपन मेरा मिला लो समर्पण के शुभ कणों में यह सुतन मेरा मिला लो वंदना के वद्य सुर में। चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी को भाव में वंदन। चतुर्विध तीर्थ को प्रणाम। सृष्टिगत समस्त षट जीवनिकायों का सतत आभार। वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को प्रणाम। बोधिदाता दृष्टि प्रदाता सतगुरुदेव पूज्य विराट गुरु जी और स्वामी विकास जी को सतत नमन।
ओम। ओम। जय हो। पूरी सृष्टि में चारों ओर सुंदरता फैली हुई है, और उस सुंदरता को हृदय से महसूस करने वाले जो कोमल हृदय वाले लोग हैं, वो अपने भीतर भी उस सुंदरता को महसूस करते करते खुद सुंदर हो जाते। उनके भीतर जो अहोभाव पैदा होता है, वो अहोभाव उनकी आंतरिक स्थितियों को एक उदारता की तरफ, एक ऊर्ध्वगामन की तरफ विकसित करता है। और केवल सुंदर सौंदर्य की महसूसी से ही और उसके प्रति अहोभाव पैदा होने से ही कितने जीव ऐसे हैं जो अपनी लेशा को विशुद्ध कर लेते हैं और सद्भाव से भरे होने के कारण अपने आप को दिव्य बना लेते हैं। उन्हें हम देवता कहते हैं। अक्सर देवता वे होते हैं जिनके भीतर दिव्यता उजागर हुई, डिविनिटी। और दिव्यता का मतलब क्या है? कि जहां तुच्छता नहीं, जहां हीनता नहीं है, जहां पीड़ित मानसिकता नहीं है। अदरवाइज हम देखते हैं कि लोग पीड़ित ही रहते हैं। अच्छी से अच्छी स्थिति में उनको रख दो, तब भी उनकी पीड़ाओं की कोई समाप्ति नहीं। इसीलिए दिव्यता कई बार स्वाभाविक है और कई बार अर्जित भी करनी होती है। नहीं है तो जगानी होती है। और दिव्यता जगाने में बाहरी निमित्तों का भी योगदान है। अगर हम सत्संग में जाएं, सत्पुरुषों के साथ रहें, समझदार लोगों के बीच रहें, प्रेम पूर्ण हृदयों के बीच रहें, ऐसे लोगों के बीच रहे जो तानाकशी नहीं करते, आलोचना नहीं करते, दंगा फसाद नहीं मचाते, एक दूसरे के ऊपर पूरी दिन आक्षेप प्रत्याक्षेप नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली प्रेमपूर्ण हृदयों के बीच रहने से हमारे भीतर भी प्रेम दिव्यता बढ़ने लगती है। इसीलिए माहौल का बड़ा प्रभाव होता है। और हम इंसान चुनाव करने में स्वतंत्र है। वी कैन चूज। अगर हमें लगता है कि हम जहाँ घर परिवार में रह रहे हैं वहां पे पीड़ित मानसिकताएं ज्यादा है,
तो हम उस दिशा में ध्यान ना दें। हम अपने भीतर ऐसे लोगों के संगत में रहें अथवा ऐसी स्थितियों को पैदा करें कि हमारे भीतर ये पीड़ाएं ना पैदा हो, ये प्रभाव ना डाले, वातावरण बदल ले। बाहर का ना बदल सके तो भीतर का बदले, और भीतर का बदलते बदलते बाहर भी बदलने लग जाएगा। हमें वैसे लोग मिलने लग जाएंगे जो खुशनुमा है, और खुशनुमा लोगों के साथ रह के जो आनंद आता है, बस उसी को स्वर्ग बोल देते हैं। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में रह रहे हैं, क्योंकि खुशनुमा लोगों के साथ है, खुशनुमा माहौल में है, हमारे भीतर की स्थिति खुशनुमा है, हृदय में कोई तरह की तुच्छता नहीं है, पीड़ा नहीं है। वो बहुत बड़ी घटना है। तो हम पिछले कुछ सेशन से देवलोकों का वर्णन जान रहे हैं कि देवलोक कैसे होते हैं। तो हमने लास्ट सेशन में जाना था वानवेंतर देवों की जाति समूह के बारे में, कि वे जो अकाल मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं, अतृप्त इच्छाओं से भरे रहते हैं, कुंठित मानसिकता वाले हैं, और वे जो भोग प्रिय है, यश प्रिय है, लोगों से सम्मान चाहते हैं, और अपने भीतर उदारता भी रखते हैं। और कोई कोई देव ऐसे भी होते हैं जो खूंखार जाति वाले होते हैं, जैसे हमने कहा था भूत पिशाच। तो ये वानविंत जाति के देवों की भिन्न भिन्न प्रकृतियां होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वानविंत देव होते हैं, जैसे इंसानों में होते हैं वैसे ही। उसके पहले हमने भवनपति जाति के देवों के बारे में जाना था, कि जो प्राकृतिक शक्तियों के स्वामी होते हैं। दो प्रकार की जाति के देवों के बारे में हम बात कर चुके, एक भवनवासी देव और एक वानवेंतर देव। अब और दो प्रकार की जाति के देवों के बारे में बात करनी है हमको, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जाना था कि देवताओं की चार प्रकार की जातियां होती है, चार प्रकार के समूह होते हैं, क्लासिफिकेशंस होते हैं: भवनपति, वानवेंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। तो आज हम नेक्स्ट दो की बात करते हैं, ज्योतिष्क और वैमानिक की। तो पहले हम ज्योतिष की बात करते हैं। ज्योतिष्क क्या होता है? ज्योतिष जाति के देवों का क्या मतलब है? जैसे हमने भवनपति की बात की थी कि जो भवनों में रहते हैं, बड़े बड़े नगरों में रहते हैं, और इस पृथ्वी के नीचे ही रहते हैं, अधोलोक में ही उनका निवास स्थान है। वानवेंतर की बात की थी कि वो वनों में रहते हैं, अंतरों में रहते हैं, अंतरालों में पैदा हो जाते हैं, शून्य ग्रहों में, शमशानों में, वृक्षों में, जंगलों में, पहाड़ों में, और कभी कभी लोगों के घरों में भी, घरों में जो टूट फूट है वहां पर भी, सीलन कीचड़ है वहां पर भी। तो वानवेंतर देवों की बहुत अलग अलग तरह की स्थिति हमने जानी थी। अब हम आज बात करें ज्योतिष देवों की। ज्योतिष देव कौन से होते हैं? तो सबसे पहले हम सूत्र पढ़ते हैं। सूत्र क्या कहता है? यह है 13वां सूत्र, क्योंकि 12 सूत्रों की हम बात कर चुके हैं। 13वां सूत्र कहता है: ज्योतिष का सूर्य चंद्रमशो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्च। ज्योतिष जो है वो सूर्यास चंद्रमसो, एक सूर्य है, एक चंद्रमस यानी चंद्रमा है, ग्रह है, नक्षत्र है, और प्रकीर्णक तारे हैं। ये 5 प्रकार के ज्योतिष के भेद है। जैसे हमने भवनवासी की जब बात की थी तो 10 प्रकार जाने थे: असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, विद्युत कुमार। वानवेंतर की बात की थी तब हमने इसके भेद जाने थे, कैसे भूत पिशाच यक्ष राक्षस किन्नर किम पुरुष मुहूर्त गंधर्व होते हैं। अब हम बात करें ज्योतिष की। तो ज्योतिष के 5 भेद बताए गए हैं: सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे। ज्योतिष का सूर्यास्त चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च, ये 13वां सूत्र है। ये कहता है कि ज्योतिष के 5 भेद हो गए। सबसे पहले ज्योतिष शब्द पे हम जानते हैं, ये क्या है? ज्योतिष का मतलब
ज्योतिष का मतलब है वह जो द्युतिमान है, वह जो चमकदार है, ज्योतिर्मय, ज्योतिषमान है, उजाले वाले हैं, जिसमें उद्योत पाया जाता है। जैसे हम देखते हैं सूर्य, विराट गुरु जी कहते हैं ये एक आत्म प्रकाशित तारा है। ये एक ऐसा तारा है जो खुद के ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, किसी और से प्रकाश ले नहीं रहा। तो ज्योतिषी देवों में सबसे पहला नाम आता है सूर्य, क्योंकि सबसे ज्यादा आत्म प्रकाशित तारा सूर्य है। ये भी है तो एक प्रकार का तारा ही, एक प्रकार का ग्रह ही, लेकिन ये सर्वाधिक प्रकाशमान होने से इसको सबसे पहले नंबर पे रखा गया है। और इसका प्रकाश कहीं से उधार नहीं है, इसलिए भी पहले नंबर पे रखा गया है। और इसलिए भी पहले नंबर पे रखा गया है कि ये हमारे शरीर में जब हम ध्यान में देखते हैं इसको, तो ये हमारे मस्तिष्क में दिखाई देता है, दाहिनी ओर, राइट साइड। और योगियों ने जाना है कि हमारे भीतर दो प्रकार के मस्तिष्क है। एक वह जो सिर में पाया जाता है, और दूसरा वह जो जननेंद्रिय में है, उपस्थ में है, जो हमारे पहले चक्र के करीब है, सेक्स सेंटर के पास है। और दोनों जगह पर सूर्य है। सूर्य ही नहीं, मस्तिष्क दो स्थानों पर है, और दोनों स्थानों पर हमको सूर्य, चंद्रमा, ये योगियों ने ध्यान में देखे हैं। और सूर्य को सूर्य क्यों बोला, इतनी मजेदार बात है कि सरति इति सूर्य, जो सतत गतिमान है और सतत ऊर्जा से भरा है। ऊ, सूर्य, ऊर्जा से भरा हुआ है, ऊर्जा को रोटेट कर रहा है। इसीलिए उसके आने के साथ ही धरती के जिस हिस्से में वो पहुंच जाता है, उस हिस्से में लोगों में ऊर्जा पैदा हो जाती है, लोग जाग जाते हैं। वो चला जाता है, लोग सोने की स्थिति में चले जाते हैं, क्योंकि ऊर्जा कम हो गई अब। तो अब ऊर्जाएं कम हो जाती है तो आदमी नींद में चला जाता है। ऊर्जाएं बहुत बढ़ जाती है तो आदमी को नींद आना मुश्किल हो जाता है। सूर्य नहीं कहता जागो, लेकिन सूर्य की उपस्थिति से जागृति आ जाती है। तो सूर्य वह आत्म प्रकाशित तारा है जो अपने उद्योत से जिस ग्रह के सम्मुख पड़ता है, पृथ्वी के जिस हिस्से के सम्मुख पड़ता है, वहां प्रकाशित होता है, प्रकाश फैलाता है, प्राण ऊर्जा को विकसित करता है, और जिसकी वजह से जीवन गति करता है। यह भी एक ग्रह है। और यहाँ पे जो रह रहे हैं उनको देवी देवता बोल दिया गया। सूर्य को देव कहा गया। यानी है तो वह भी चेतना ही हमारे जैसी, लेकिन जैसे हम मनुष्य कहला रहे हैं क्योंकि हमारा शरीर मनुष्य रूप है, ऐसे ही वो सूर्य रूप शरीर में है, और उनको देव कहा जा रहा है। तो सूर्य देव कहा जाता है। और इंडियन कल्चर ही ऐसी कल्चर, आई थिंक सो, कि जब नींद में से जागते ही सूर्य को भी नमस्कार करना सिखाया जाता है। और सूर्य नमस्कार के साथ लोगों ने अपने शरीर की यौगिक क्रियाओं को भी जोड़ लिया। इसलिए शरीर के कुछ आसन करके, प्राणायाम आदि करके, वो सूर्य को भी नमस्कार करते हैं, और अपने शरीर और सूर्य की ऊर्जा को तालमेल में लाने के लिए सूर्य स्नान भी करते हैं, सनबाथ भी लेते हैं। और स्नान के अनेक तरीकों में एक सूर्य स्नान, एक मिट्टी का स्नान, एक पानी का स्नान, हवा का स्नान, कितनी तरह की स्नान भारतीय यौगिक परंपरा में बताई गई। और कितने सारे रोग केवल सूर्य की सम्मुख रहने से ही, उगते सूर्य के सामने बैठने से ही, वो रोग दूर हो जाते हैं मनुष्य के शरीर में से।
सूर्य के साथ मनुष्य के जीवन का आयुष्य भी जुड़ा हुआ है। आज तो ये बात वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर इस सूर्य का प्रकाश मिलना बंद हो जाए, सूर्य का प्रकाश समाप्त हो जाए, तो धरती पर आदमी 8 मिनट से ज्यादा जी नहीं सकेगा। धरती का जीवन समाप्त होने लग जाएगा। हम लोग इतने आपस में कनेक्टेड है। धरती का जीवन पूरा सूर्य से प्रभावित हो रहा है। और ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले लोग बोलते हैं कि सूर्य हमारे आयुष्य का, दैहिक चारित्र का, हमारी आत्मिक शक्तियों का कारक है। जब मनुष्य की आयुष्य जाननी है, जब मनुष्य का दैहिक चरित्र जानना है, जब उसका आ, भीतरी स्थिति जाननी है, तो वो कुंडली में बैठे हुए सूर्य की स्थिति को देखते हैं कि जब पैदा हुआ था तब सूर्य की दशा क्या थी। ज्योतिषी लोग अपने अनुसार विज्ञान से बात करते हैं। उनका अपना एक तरीका है सूर्य आदि सारे नक्षत्रों के साथ मनुष्य की स्थिति को देखने का। तो वहां पे सूर्य को आत्मा का स्थान दिया गया है, मतलब केंद्रीय स्थान दिया गया। और आज हम देखें, बहुत हम लोग तो इतने लापरवाह आलसी हो गए हैं कि हमारा जीवन चारों ओर से गति कर रहा है, सूर्य से, हवाओं से, चांद से, तारों से, लेकिन हमारी नजर उस तरफ जाती ही नहीं। हम पहले लोग नींद में से उठते ही सूर्य को प्रणाम करते, धरती पे पैर रखने से पहले धरती को प्रणाम करते। हम नींद में से उठते ही मोबाइल देखते हैं। हमको ये याद नहीं आता कि जैसे पुराने लोग बोलते थे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। अथवा बोलते थे नमो अरहंतानम। कुछ भी सूर्य के साथ, धरती के साथ, पूरी अस्तित्व के साथ वो आभार में होते। वो अपनी श्वास के लिए प्रणाम करते, जीवन के लिए प्रणाम करते, जीवन दाता पूरी प्रकृति के लिए प्रणाम करते। हाँ, हम सुबह उठते ही देखते क्या क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है, क्या मेल आई हुई है, क्या व्हाट्सएप मैसेजेस आए हुए हैं, किसने मैसेंजर फेसबुक पे मैसेज डाले हैं। फिर हमको रिप्लाई करना याद रहता है। फिर हमको सामने से कोई मैसेज आ जाता है तो बस तुरंत भागना याद रहता है कि भागो, यहाँ पहुंचो, वहां पहुंचो, ये करो, वो करो। हम भूल ही जाते हैं कि हमारा पूरा जीवन कैसे चारों ओर से जुड़ा हुआ है, और कैसे हम एक दूसरे के सहयोग से जीवन जी पा रहे हैं, और कैसे हमारा हर भाव, हर विचार फैलता हुआ पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। कि न केवल सूर्य हमें प्रभावित करता है, हमारा अस्तित्व भी सूर्य को प्रभावित करता है। बिकॉज वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड। परस्परो ग्रह जीवाना। बट वो संवेदनशीलता, वो सजगता कई सारे लोगों में है, कईयों में नहीं है। न जाने हम कौन सी श्रेणी के हैं। हमें ही अपना ऑब्जर्वेशन करना होगा। फिर सूर्य के बाद दूसरा नंबर ज्योतिष देवों में आता है चंद्रमा का। चंद्रमा क्या है? तो योगी लोगों ने बड़ा अनुभव से अपने शरीर के भीतर ही इन सारे ग्रह नक्षत्रों को देखा, और उतनी मजेदार बात बताई कि सूर्य से भी कुछ ऊंचाई पर बैठा है चंद्रमा। ये भी हमारे मस्तिष्क के बाईं स्थिति में है, और ये भी मस्तिष्क और उपस्थ दोनों स्थानों पे पाया जाता है। और ये हमारे भीतर, जैसे आत्मा का कारक ग्रह सूर्य बताया, ऐसे ही हमारे मन का स्वामी चंद्रमा बताया। और मनुष्य के मन में जो कला, ज्ञान, विज्ञान, संगीत, इसकी जो प्रेरणाएं जगती है, उसमें चंद्रमा का प्रभाव होता है। चंद्रमा उसका कारक ग्रह बताया गया। और चंद्रमा सूर्य से ऊपर है, लेकिन वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। सूर्य का प्रकाश ऊपर की दिशा में भी जा रहा है, नीचे की दिशा में भी जा रहा है, चारों दिशाओं में जा रहा है। तो सूर्य के प्रकाश से वो प्रकाशित हो रहा है चंद्रमा। उसका अपना निजी प्रकाश नहीं है।
इसीलिए चंद्रमा को सेकंड नंबर पे रखा गया। ज्योतिष शास्त्र जब बात करते हैं वो तो कहते हैं चंद्रमा सूर्य की पत्नी की तरह है, क्योंकि वो उसकी छाया में चल रही है, उसके प्रकाश से प्रकाशित होकर चल रही है। और चंद्रमा का बड़ा रोल है। हम सब देखते हैं, अगर थोड़े भी हम अपने शरीर और मन के प्रति सजग हो जाएं तो हमें पता लगेगा हमारा मन सदा एक सरीखा नहीं रहता। जैसे तिथियों में चंद्रमा घटता बढ़ता है, चंद्रमा की घटने बढ़ने से तिथियां बनती है, ऐसे ही चंद्रमा के घटने बढ़ने से इस धरती पे रहे हुए सारे प्राणियों के मानसिक स्थितियों के अंदर बड़े परिवर्तन आते हैं। जो मानसिक स्थिति हमारी पूर्णिमा को होती है, अक्सर उसके विपरीत ध्रुव पर हम अमावस्या के टाइम पहुंच जाते हैं। जो उल्लास, जो उत्साह, जो कुछ करने की प्रेरणा पूर्णिमा पे हमारे भीतर आती है, अमावस्या आते आते ऐसे लगती है बस रेस्ट ज्यादा करो, थकान ज्यादा आ गई, कुछ नया करने की मन नहीं कर रहा है, प्रेरणा घट जाती है। क्योंकि चंद्रमा ज्वार लाता है, पूरा होता है तो ज्वार लाता है, पानी को प्रभावित करता है। और पानी इस धरती पर सबसे ज्यादा है, 75-80% पानी को ने घेरा हुआ है। और हमारे शरीर में भी सेम वही कारक है, वही पानी है। तो कैसे चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ धरती का जल स्तर प्रभावित होता है, और न केवल धरती का जल स्तर, मनुष्य के शरीर में मौजूद जल का स्तर भी प्रभावित हो जाता है। इसीलिए ऐसी पद्धतियां विकसित हुई भारतीय यौगिक परंपरा में कि उन्होंने हर चंद्रमा की तिथि के साथ में मनुष्य के शरीर और मन में क्या परिवर्तन आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए मनुष्य को कैसे संयम में, संतुलन में लाया जा सके, उसलिए हर तिथि के साथ में उसका आहार, भोजन शैली, उसका कपड़े की शैली, उसका व्यापार करने की शैली, सबको संतुलित करने के विधान दिए, निर्देश दिए, तरीके दिए कि पर्टिकुलर डेज में पर्टिकुलर खाना मत खाना, पर्टिकुलर स्थितियों में मत जाना। क्योंकि अगर पर्टिकुलर वातावरण में तुम पर्टिकुलर डेज में जाओगे तो तुम्हारे ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं, वो इम्पैक्ट तुम्हारे लिए अच्छे हैं या गलत है, उन सब का विश्लेषण करने करके उन्होंने बताया कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना, कौन सी तिथि के साथ क्या घटनाएं घट सकती है। तो बड़ी मजेदार घटना घटती थी। हम अभी भी जैन शास्त्रों को पढ़े तो पता लगेगा कि वहां पर बताया गया है कि जो श्रावक है, गृहस्थ है, या जो साधु है, साधु के लिए तो रोज की बात है, लेकिन श्रावक के लिए स्पेशल दिया गया कि अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या को वह पौषद करे। पौषद करे का मतलब पूरा दिन रात सामायिक की स्थिति में रहने का अभ्यास करे, 24 घंटे। और पर्टिकुलर इन्हीं डेज में, अष्टमी मध्याह्न हो गया, बीच की स्थिति आ गई, क्योंकि 15 दिनों का एक पखवाड़ा है। 15 दिन चंद्रमा के उजाले पक्ष है, 15 दिन चंद्रमा के अंधेरे पक्ष के है। तो उजाले पक्ष को सुध बोला, अंधेरे पक्ष को वध बोला। ये सुध ही है, ये वधी है। सुध यानी ये बढ़ेगा, वध यानी घटेगा, अमावस्या की दिशा में जाएगा। तो दोनों के बीच में अष्टमी आएगी, मध्य का समय आएगा। और मध्य का समय इतना मजेदार है कि अगर मध्य में कोई मध्य में ठहरना सीख जाए तो उसके भीतर एक अद्भुत संयम और संतुलन जो पैदा हो जाएगा, वो उसको अपने ही आंतरिक जगत के भीतर प्रवेश करने के लिए एकदम उचित मौका होगा। कैसे मनुष्य केवल बाहर से डेवलप ना हो, भीतर से डेवलप हो सके, वो केवल मन का उपयोग ही ना करे, वो मन का स्वामी हो सके, वो मन का गुलाम ना रहे, वो मन का स्वामी बन जाए। उसके लिए सारे अनुभवी ज्ञानी योगी पुरुषों ने हमको अनेक तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए कि हम अष्टमी का उपयोग करें, हम चतुर्दशी का उपयोग करें, पूर्णिमा का उपयोग करें, अमावस्या का उपयोग करें। क्योंकि ये वो क्षण है, वो समय है जब चंद्रमा इसी स्थिति में होगा, और हम अगर यही एक प्रकार की स्थिति में जिएंगे तो हमारे भीतर एक ओपनिंग हो सकेगी। और मनुष्य इसलिए श्रेष्ठ बताया गया
कि हर एक स्थिति में वो सजग हो जाए, सावधान हो जाए, जागरूक हो जाए, तो अपनी हर एक स्थिति का उपयोग कर सकता है। तो उदासी का भी वो उपयोग कर सकता है और उल्लास का भी वो उपयोग कर सकता है, खुशी का भी उपयोग कर सकता है, सुख का भी, और गमगीन अवस्था दुख का भी उपयोग कर सकता है। दुख को बुरा नहीं बताया जानकार लोगों ने। उन्होंने कहा जब विपरीत परिस्थिति आई, जब दुख आया, जब उदासी आई, तो बहुत सौभाग्य का क्षण है, अब तुम अपने भीतर गहराई में जा सकोगे, अंदर की खुदाई और ज्यादा अच्छे से हो सकेगी। तो एकांत में बैठो और उस दुख के अंदर डूबो, उदासी को डूब जाओ, उदासी में कोई दिक्कत नहीं है। आज सब लोगों ने बीमारी करार कर दिया इसको। नहीं, ये बीमारी नहीं है, ये नई ओपनिंग का फिर एक पॉइंट आया है। क्योंकि दुख में कई बार आदमी जितना गहरा सोचता उतना सुख के क्षणों में नहीं सोच पाता। दुख में वो खुद के करीब आता है, सुख में वो बाहर भागता है। तो पूर्णिमा और अमावस्या दोनों का उपयोग करना सिखाया। ये जब शरीर के अंदर ऊर्जाएं घट रही है, मन के अंदर उल्लास कम हो रहा है, तब आप कैसे शांत मौन एकांत में बैठ जाओ। तो पौषध की बात बताई, पोषण करने का समय, पौषध मतलब पोषण करने का, ध्यान करने का तरीका, और खुद को पोषित करना। और हम भूल ही जाते हैं, हम शरीर को पोषित करने के प्रति सजग हो गए, लेकिन हमारी भीतर की जो इस चेतना की स्थिति है, हम उस आत्मिक स्थिति का पोषण कैसे करें, उस दिशा में तो हमारा ध्यान ऑलमोस्ट घट गया। तो कैसे अनुभवी लोगों ने हर चीज का, हर घटना का, हर दिन का, हर ग्रह नक्षत्र का स्वभाव, प्रकृति और उसका प्रभाव अनुभव से जाना और हमारे सामने रखा। और ज्योतिष तो सामने है देव, बाकी को पता नहीं, भवनपति का हमें नहीं आइडिया, हमें वानविंतर का नहीं आइडिया, हमने सुन के जाना, हमारे हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है कि हम देख सके यक्ष राक्षस किन्नर किम पुरुष मोरग, हम सामने देख सके, हमें नहीं आइडिया। लेकिन हम चंद्रमा और सूर्य को तो सामने देख रहे हैं, हम इनसे होने वाले दिन और रात को सामने देख रहे हैं। तो ये प्रभाव एकदम प्रत्यक्ष है हमारे लिए, इंद्रिय प्रत्यक्ष है। तो इसमें कैसे हम इन प्रभावों का उपयोग करके कैसे हम अपने स्वभाव की दिशा में यात्रा कर सके, उसके तरीके भी हमारे सामने अनुभवी लोगों ने प्रकट करके चले गए, और हम उपयोग करें तो कितना मजेदार हो जाए। तो भारत में चंद्रमा को बड़ा प्रधानता के साथ में पूजा गया, जाना गया, और चंद्रमा के विविध प्रभावों के साथ में मनुष्य के प्रकृति में होने वाले सारे चेंजेस को भी बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करके कितने सारे विधान पैदा कर दिए गए। चंद्रमा को स्त्री का कारक बताया गया, स्त्री के शरीर में जो परिवर्तन आते हैं वो चंद्रमा की गति के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। जैसे चंद्रमा हर 28 दिन में अपनी एक परिक्रमा पूरी करता है, ऐसे स्त्री के शरीर में हर 28 दिन के बाद में उसके खून में परिवर्तन आएगा, उसका पुराना खून शरीर से बाहर निकलेगा, नया खून पैदा होगा। ये मेंस्ट्रुअल सर्कल चंद्रमा की गति के साथ जुड़ा हुआ। तो पुराने लोग इस बात को भी कितनी ख्याल से समझे। ऑल्दो आज हम लोग बहुत कम अवेयर है सारे साइंस के लिए, लेकिन ये सब साइंस था, साइंस है। अब इसके अगर गहराई में जाए तो बहुत सारे पढ़ते हैं, बहुत सारे विषय है, लेकिन अभी हम उतनी गहराई में नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर तो सूर्य का चैप्टर ही बहुत बड़ा है, चंद्रमा का चैप्टर ही बहुत बड़ा है। एक एक के साथ हम यात्रा करें तो ना जाने कितने सारे सब्जेक्ट्स ओपन हो जाएंगे। लेकिन हम तत्वार्थ सूत्र को पूरा करने के लिए भी है, हाँ, प्रतिज्ञा की है। अगर जीवित रहे तो पूरा करेंगे।
और जीवित रहे तो और भी शास्त्र लेंगे साथ में। तो सूर्यास्त चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च, ये 12वां सूत्र कह रहा है ज्योतिष के 5 प्रकार के ज्योतिष का। सूर्यास्त चंद्रमसौ, सूर्य चंद्र, फिर ग्रह। ग्रह में पृथ्वी भी एक ग्रह है। ग्रह वह है जहां ऐसे वातावरण है कि जहां जीवन है, लेकिन जीवन कई तरह का है। कुछ ग्रहों पे मनुष्यों का और पशु पक्षियों का जीवन है, और कुछ ग्रह ऐसे हैं जहां जीवन तो है लेकिन मनुष्य नहीं है, तिर्यंच जीवन है। कुछ ग्रह ऐसे भी है जहाँ तिर्यंच जीवन है लेकिन पशु पक्षी का जीवन नहीं है, और तिर्यंच जीव है, पशु पक्षी नहीं है, पंचेंद्रिय तिर्यंच जीव नहीं है। तो ग्रह भी विभिन्न स्थितियां हैं। फिर नक्षत्र, नक्षत्र तारों का भी एक समूह होता है, और विविध तरह के नक्षत्र जैसे हम देखते हैं आकाश के अंदर में, अलग अलग तरह के नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र और तारों में एक फर्क जो अनुभव से समझ में आ सकता है एकदम इजीली, वो ये है कि नक्षत्र वे चमकदार तारे होते हैं जो चमक तो रहे हैं, लेकिन वे आ, लगबुझ नहीं होते। जैसे तारों को हम देखते हैं तो उनका प्रकाश लगबुझ दिखाई देगा, लेकिन नक्षत्र या तो चमकदार है या तमाश्रित है, मतलब हो सकता है उनमें चमक बिल्कुल भी प्रकट ना हो, लेकिन वे अपनी जगह पर मौजूद है। वे वहां पे हिलते डुलते हुए दिखाई नहीं देते, वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में स्थित दिखाई देंगे। और तारे जो है वो हमारे सामने ऐसे लगभग दिखाई देते हैं। हम इस डिफरेंस से पहचान सकते हैं नक्षत्र ये तारा है। जैसे जब रात को जब चंद्रमा उदित होता है, इस शुद्ध पक्ष में वापस देखो, द्वितीया का चांद आया, तृतीया का चांद आया, तो ठीक उसके सामने एक और नक्षत्र दिखाई देता है। एक ऐसा चमकीला तारा दिखाई देता है जो लगातार चमक रहा है लेकिन लगभग नहीं हो रहा है, तो वो नक्षत्र है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, खैर अभी हम इस विषय में फिर नहीं जाएंगे। तो सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे, और बहुत सारे तारे हैं। और ये सब सारे ही जो ज्योतिष देव है, इसके बारे में अगला सूत्र बोल रहा है, 13वां सूत्र, कि मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके। 13वां सूत्र कह रहा है कि ये ज्योतिष देव जो है वो मेरु की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, नित्य गतयो, नित्य गतिशील है, नृलोके, मनुष्य के लोक में। और ये सूत्र बड़ा मजेदार बात कह रहा है। योगियों ने अपने अनुभव से जाना है कि सिर्फ शरीर में जो रीढ़ की हड्डी है उसको मेरुदंड कहा जाता है। मेरुदंड क्या बोलते हैं इंग्लिश में भी, बोन मेरू बोलते हैं, वर्ड मेरू ही है वहां पर भी, बोन मेरू। मेरुदंड जो कहा गया, स्पाइनल कॉर्ड, उसको कहा गया है। ये जो मेरुदंड है उसी की वजह से शरीर ऐसा है हमारा, खड़ा, स्थिर है। जिसका मेरुदंड खराब हो गया वो लेट जाएगा धरती के, वो खड़ा नहीं रह सकेगा। ये जो मेरु है, ये मनुष्य के शरीर का मध्य स्थान, एकदम मध्य। ये कैसे हमारे तीनों स्थानों को, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक, तीनों को जुड़े हुए हैं। मेरु के अंतिम हिस्से से हमारे पूरे पैर का संरचना जुड़ी हुई है, और मेरु के ऊपरी हिस्से से हमारा पूरा मस्तिष्क जुड़ा हुआ है। और इसकी स्पाइनल कॉर्ड में ही 33 कोटियां है, 33 अलग अलग पार्ट्स है इसके। इसी को 33 कोटि दिव्य शक्तियां भी कहा गया, डिवाइन एनर्जीज 33 टाइप की हमारे पूरे शरीर में मौजूद है। और योगियों ने सारे ब्रह्मांड का ज्ञान ब्रह्मांड में गति करके नहीं, अपने पिंड में गति करके जाना। अपने शरीर के अंदर ही उनका ध्यान सजग हुआ, उनकी ध्यान की ऊर्जा शरीर में प्रकाशित हुई, और शरीर के भीतर क्या उन्होंने सब जाना। और शरीर को जानकर उन्होंने कहा ये ब्रह्मांड का ज्ञान है, क्योंकि जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे। तो इतनी गजब बात उन्होंने कही कि ये जो सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र है, ये सब अपने ही भीतर इसी रीढ़ की हड्डी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। और ये परिक्रमा ईस्ट से वेस्ट की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ हो रही है। और ये हम बाहर भी देख रहे हैं,
ये सारे जो तारे वगैरह दिखाई देंगे, ये सब हमको पूर्व से पश्चिम की दिशा में दिखाई देंगे, ऐसे घूमते हुए। हम भी परिक्रमा जब भी करना शुरू करते हैं, हम भी पूर्व से पश्चिम की दिशा में करते हैं, क्लॉकवाइज करते हैं, जिसको हम क्लॉकवाइज बोल रहे हैं। वो पूर्व से पश्चिम की दिशा में जाना हुआ। तो कैसे ये जो परिक्रमा चल रही है, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृ लोके, नृ यानी मनुष्य, मनुष्य को नृ कहा गया है, नृ लोक में यानी मनुष्य लोक में जो मेरु है उसके चारों ओर ये परिक्रमा कर रहे हैं। तो उन्होंने ये बात अपने अंदर भी कही, और यही सेम बात बाहर भी है। अब बाहर क्या है कि बाहर मेरु पर्वत है, जिसको सुमेरु पर्वत भी कहा गया है, इसी धरती पर। और इसी धरती यानी मध्य लोक में ही, जो लोक का मध्य स्थान है, मध्य लोक का जो मध्य स्थान है, उसमें मेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत है। और इसी सुमेरु पर्वत के चारों ओर ये ज्योतिष देव परिक्रमा कर रहे हैं, जो बाहर दिखाई दे रहा है ब्रह्मांड में। जो पिंड में है वो इस रीढ़ की हड्डी के चारों ओर ये देवता परिक्रमा कर रहे हैं। संत कबीर जब ध्यान की उस स्थिति तक पहुंचे, तो उनके भीतर से वाणी फूटी, और वो बोलने लगे कि कहाँ जाऊं परिक्रमा करने, सारी परिक्रमा मेरे भीतर हो रही है। मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश कहीं परिक्रमा करने जाने की जरूरत नहीं है। वही लोग मंदिर में जाते परिक्रमा करने के लिए, प्रतिमा की परिक्रमा करके आते थे। ये भी पूरा साइंस है परिक्रमा विज्ञान का। कभी इसके ऊपर मैंने बहुत सारे प्रवचन किए हैं, और उन प्रवचनों की एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई है परिक्रमा विज्ञान के नाम से। कोई लेना चाहे तो ले भी सकता है, मंगवा भी सकता है, शायद ऑनलाइन भी अवेलेबल होगी। तो परिक्रमा का बड़ा महत्वपूर्ण विज्ञान है पूरा, कि कैसे सारी चीजें परिक्रमा कर रही है। और परिक्रमा यानी रोटेशन से ही एनर्जीज डेवलप हो रही है। और हम अपने से उच्चतर स्थितियों की अगर परिक्रमा करें, तो ऑटोमेटिकली हम भी उच्चतर स्थितियों में पहुंच जाते हैं। इसीलिए संत महात्मा गुरु भगवान के पास लोग जाते हैं तो उनकी परिक्रमा करते हैं। देखो तो आया हिणम पया हिणम करेमी, 3 बार आदक्षिण प्रदक्षिणा करता हूँ, यानी परिक्रमा करता हूँ। गुरु के पास जाकर के ये 4 शब्द जो थे वो बोलने के नहीं थे, ये करने के थे। आज हमारे पास खाली बोलना बोलना रह गया, करना गायब हो गया। तो ये सब सीखो तो 3 बार आया हिणम पया हिणम करेमी, आदक्षिणा प्रदक्षिणा करता हूँ। आदक्षिण यानी दाहिनी ओर से, पया हिणम यानी प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा करता हूँ। और प्रदक्षिणा करने के बाद व्यक्ति वंदनामी में जाता था, वंदना करता है, नमम सामी नमस्कार करता हूँ, सत्कारेमी सम्मानेमी सत्कार करता हूँ, सम्मान करता हूँ। क्योंकि अपने से उच्चतर स्थिति में हम जा रहे हैं। जो गुरुदेव है उनके पास गए हैं, जो इष्ट की प्रतिमा है उसके पास गए हैं। तो वहां जाकर के हम सीधे सीधे नहीं बैठ जाएंगे। उनका हमारा संपर्क कब होगा, संबंध कब बनेगा, जब हम उनके चारों ओर रोटेट करेंगे। तो हमारी ऊर्जाओं ने उनकी ऊर्जा को रोटेशन किया, और फिर हम झुके, तो हमने अपने आप को समर्पण कर दिया। और वहां तो ओपनिंग है ही, क्योंकि वो तो ट्रांसमीटर है, वो तो एनर्जीज का ट्रांसमीटर है, ट्रांसमिशन कर रहा है। तो वहां तो लगातार ऊर्जा निकल रही है, और हमने अपने आप को ओपनिंग दे दी और उसकी परिक्रमा कर ली, तो हमारे भीतर वो ऊर्जा आने लग जाती है। और मत्थेन वंदामी करने से यानी मस्तिष्क को छोड़ दिया, अब दिमाग छोड़ दिया। तो जैसे ही दिमाग छोड़ा, मत्थेन वंदामी बोलते हैं, कोई होता नहीं है, करता कोई नहीं है, सब दिमाग के साथ ही जाते, दिमाग के साथ ही बने रहते हैं। पर जो अपने दिमाग को छोड़ दे, 5 इंद्रियों को समर्पित कर दे, बिकॉज इस दिमाग में 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों को जो समर्पित कर दे, अब उसके भीतर एक अलग ही ओपनिंग हो गई। अब गुरु और वो शिष्य दोनों में एकात्मता आ गई, एक ऊर्जा प्रवाहित होने लग गई। और जैसे ही गुरु की ऊर्जा शिष्य के अंदर प्रवाहित होने लग गई, अब शिष्य बदलने लग गया, कुछ करने किए बिना बदलने लग गया। कुछ करना नहीं था, खाली परिक्रमा करना था। और इतनी गजब की बात है कि करेमी शब्द जो आता है, यानी करने की जो बात आती है, जैन सूत्रों में केवल 3 स्थानों पर आती है।
हमारे पास जो अभी उपलब्ध शास्त्र सूत्र है, केवल 3 जगह करेमी पद आता है। एक, जब हम तिघुतों के पाठ से गुरु की परिक्रमा कर रहे हैं तब करेमी आता है। एक, जब हम सामायिक का संकल्प ले रहे हैं तब बोलते करेमी बनते सामायम। ये संकल्प करने की बात है, इसलिए बोल रहे करेमी बनते सामायम। हे भगवान, मैं सामायिक करता हूँ, मैं संकल्प करता हूँ। क्या संकल्प कर रहा हूं कि अब मैं 48 मिनट तक कुछ भी नहीं करूंगा। न करेमी न कारवेमी, कुछ नहीं करने का संकल्प लेने के लिए करेमी पद आया। क्योंकि सामायिक का मतलब कुछ करना नहीं है। न करेमी न कारवेमी करंतम्पि अन्नम न समणु जानामी, मनसा वैसा कायसा। यानी मन से, वचन से और काया से, तीनों योगों से मैं ना करूंगा न करवाऊंगा, और कौन क्या कर रहा है उसका अनुज्ञान भी नहीं करूंगा, पंचायती भी नहीं करूंगा, इंटरफेरेंस भी नहीं करूंगा। तो न करने के संकल्प के लिए करीमी पद आया। और तीसरा करीमी पद का आया करीमी काउसगम। काउत्सर का संकल्प जब साधक करता है तब सूत्री का पाठ की जब बात आती है, बस वहां करीमी पद आया। इसके सिवा कहीं भी करने की बात ही नहीं है। क्योंकि धर्म कर्म नहीं है, स्वभाव में ठहरना कर्म नहीं है, क्रिया नहीं है। पर उसमें आने का संकल्प करते हुए साधक करने की बात कर रहा है, केवल 3 स्थान पर। तिखुतो में गुरु की परिक्रमा कर रहा है, इसलिए तो ये करने की बात है। लेकिन ये करने की क्रिया है, इसमें बात नहीं है। आप जब गुरु के पास जाओ तो आपको तिकुत आयनम पैणम कभी बोलना नहीं होता है। ये तो 3 बार प्रदक्षिणा करना होता है। उसके बाद बैठ करके अपने भावों से सकारेमी समाणेमी सब बोलना नहीं है। ये भावों से पैदा होने वाली स्थिति है। इसलिए बिल्कुल मौन है वंदन। लेकिन हमने मुखर बना दिया, मौन गायब हो गया। वंदना के वद्य सुर में एक सुर मेरा मिला लो। वंदना चल ही रही है लगातार, प्रदक्षिणा चल ही रही है लगातार। एक भी क्षण ऐसा नहीं जब प्रदक्षिणा बंद हो जाए। क्योंकि अगर ये सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र और तारे परिक्रमा करना बंद कर दे तो पूरी धरती और इसका पूरा जो ऊर्जा वलय है वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। हम पूरे शरीर में इसीलिए जीवित है, रह पा रहे हैं, क्योंकि शरीर में परिक्रमा चालू है। पूरी टाइम हमारा ब्लड गति कर रहा है। रक्त अंगूठे से लेकर सिर तक लगातार रोटेट कर रहा है। न केवल रक्त, हमारे शरीर के अंदर जितने भी सेल्स है। एटम में ऊर्जा क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियर की इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परिक्रमा कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियर की परिक्रमा न कर रहे हो तो एटम, जिसको हम एनर्जी बोल रहे हैं, वो एनर्जी एनर्जी कैसे होगी? तो इतना गजब है ये पूरे सृष्टि की सारी व्यवस्थाओं में, कैसे चीजें एक दूसरे को रोटेट करते हुए खुद ऊर्जा लेती है और खुद ऊर्जा देती भी है। हर 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 ऊर्जा का वलय अपने से बड़े वलय की ऊर्जा में चला जाता है। अब बड़े वलय की ऊर्जा कैसे छोटे वलय की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं, उसको और बड़े वलय में परिवर्तित करती जाती है। ऐसे हम सब लगातार रोटेशन में है और इसी से ट्रांसमोशन, हमारा सबका ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज चालू है। बस इतना ही फर्क है कि हम इसके प्रति कॉन्शियस नहीं है। कुछ लोग हैं जो कॉन्शियस हो गए, तो उन्होंने अनुभव से कहा कि अब किसकी परिक्रमा करने जाऊं, अब तो परिक्रमा मेरे अंदर ही हो रही है। कबीर बोलते, अरे ये चांद तारे सब मेरे भीतर परिक्रमा करते हुए दिख रहे हैं, क्या करूं मैं? जब उनको दिखाई पड़ने लगा तो वो हैरान हुए। अब बोले खाऊं पीऊं सो करूं परिक्रमा। अब मैं जो खा पी रहा हूँ वो भी परिक्रमा ही हो रही है।
और हो ही रही है। हम देखो, हमें खाना नजर से डाला, कैसे वो रोटेट हुआ पूरी बॉडी में जाकर के, और कैसे वो बाहर निकल गया वापस। अगर वो खाया जाए और निकाला ना जाए तो परिक्रमा पूरी नहीं होगी। आदमी बीमार हो जाएगा, खा ही नहीं सकेगा, मर जाएगा। लेकिन पूरा सर्कल चालू है, रोटेशन चालू है। तो रोटेशन पूरे ब्रह्मांड में हर एक स्थिति के अंदर कैसे हो रहा है, कैसे काम कर रहा है, ये सारा विज्ञान उन योगियों ने कैसे अनुभव से जाना। और तब ये सूत्र पैदा हुए होंगे कि मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके। मनुष्य के लोक में मेरु की प्रदक्षिणा हो रही है। किसके द्वारा? इन चांद सूरज ग्रह नक्षत्र और तारों के द्वारा। और फिर क्या बोला उसके अगला सूत्र? कैसे सब जुड़े हुए, अगर हम समझने जाए तो हैरान हो जाएंगे। अगला सूत्र कह रहे हैं तत्कृत काल विभाग। उनकी वजह से ही कालों का विभाग हो रहा है। सूर्य चंद्रमा की, ग्रह नक्षत्र तारों की जो परिक्रमा है, उसकी वजह से काल विभाग हो रहा है। तत्कृत काल विभाग, उसकी वजह से काल मान पैदा होता है। हम देखे हमारे यहाँ दिन रात कैसे पैदा हुए, कैसे हमने दिन और रात के आधार पर बाकी सारी चीजों को जोड़ लिया, वर्ष को जोड़ लिया, ईयर्स। कैसे सौर वर्ष, चंद्र वर्ष। जैन दर्शन में, जैन सूत्र जो हमारे पास आज अवेलेबल है, उसमें इस साइंस को कितनी गहराई तक बताया गया कि दो पूरे शास्त्र है, सूर्य प्रज्ञप्ति और चंद्र प्रज्ञप्ति। आम व्यक्ति के लिए इसको पढ़ने का निषेध भी बोला गया। ये सूर्य की गति और चंद्रमा की गति के ऊपर पूरे दो बड़े बड़े शास्त्र की रचना हुई है। पद सूर्य पन्नति, सूर्य प्रज्ञप्ति, और चंद्र प्रज्ञप्ति, चंद्र पन्नति। सूर्य पन्नति, चंद्र पन्नति। और ये केवल अलग अलग कालमान जो पैदा होता है इनकी गति से, उसके ऊपर सारी बात है। कितने तरह के वर्ष पैदा होते हैं, कैसे सूर्य अपनी परिधि पर घूमता है, कैसे वो एक सूर्य परिधि पे घूमता हुआ और अनेक, कैसे सूर्य एक नहीं है। जब हम योग में जो लोग अपने भीतर गए, पहले उन्होंने एक सूर्य एक चंद्रमा को ऊपर देखा, फिर एक नीचे देखा, तो बोला दो सूर्य है, दो चंद्रमा है। फिर जब और गहरे अनुभव में गए तो बोले अरे दो ही नहीं है। आज तो वैज्ञानिकों ने अपनी खोज से यंत्रों के द्वारा देख करके बोला कि ये करोड़ों है, ये दो ही नहीं है। और शास्त्र बोलते हैं असंख्य है, इनन्यूमरेबल है। हम इनको गणित में नहीं डाल सकते, इनन्यूमरेबल है। तो कह रहे तत्कृत काल विभाग। इनकी इनकी प्रदक्षिणा से काल विभाग पैदा होता है, क्योंकि गति से काल पैदा हुआ। इसीलिए काल मतलब हम समय भी बोलते हैं। काल का अर्थ हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में जितना टाइम लगा, उससे हम काल की अवधि, काल की माप करते हैं। जब बचपन में हमको काल की परिभाषा सिखाई गई तो ये तरीके से सिखाई गई थी कि आकाश के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में जितना समय लगता है उसको काल कहते हैं। तो वह जो दूरी को मापने का यंत्र है, वह जो काल है, वह जो गति है, वो कैसे पैदा हो रही है, तो बता रहे हैं तत्कृतः काल विभाग। इन पांचों जो ज्योतिष की है, इनके होने से काल विभाग पैदा होता है, इनकी गति से, परिक्रमा से काल पैदा होता है। तो जब पृथ्वी के सामने सूरज आ जाता है, हमारे जिस हिस्से के सामने आ जाता है, हम वहां दिन मानते हैं। जिस हिस्से से हट जाता है उसको हम रात बोलते हैं। फिर दिन रात के साथ में बाकी सारे भेद पैदा हो गए। फिर पखवाड़े पैदा हो गए, मास पैदा, महीने पैदा हो गए, फिर वर्ष पैदा हुए, फिर वर्षों के साथ में पता नहीं कितनी सारी गणनाएं पैदा हो गई। कैलकुलेशन अलग अलग समय में लोगों ने अलग अलग तरीके से करी, अलग अलग उनको संज्ञाएं, नाम दिए। तो इसीलिए हम पुरानी कैलकुलेशन में जाएं तो वह बिल्कुल अलग डिफरेंट नाम मिलेंगे। आज हमारे पास डिफरेंट नाम मिलता है। आज हम जो मापने का यंत्र है वो प्रकाश वर्ष बोलते हैं। आज मनुष्य की इस धरती पर जो मापने का सबसे लास्ट यंत्र है, उसको उन्होंने प्रकाश वर्ष का नाम दिया, लाइट ईयर्स। कि सूर्य की प्रकाश की एक किरण इस धरती पे कितनी दूरी तय करती है, उस आधार पर उन्होंने बताया कि वो एक वर्ष में कितनी दूरी तय करेगी, वो एक प्रकाश वर्ष हुआ। और फिर उसके आधार पर आगे आगे सारे गणित पैदा हुआ।
पहले जमाने में प्रकाश वर्ष से बात नहीं की थी, तो उन लोगों ने बात की थी पल्लियोपम और सागरोपम से, कि कोई कोई वो जो कुआं जैसा है, कोई वो जो समुद्र जैसा है। तो उनके पास गणना के तरीके अलग थे, आज गणना के कैलकुलेशन के तरीके अलग है, लेकिन आदमी कैलकुलेशन किए बिना थोड़ी रहता है। आदमी का माइंड है, वो माइंड का स्वभाव है कैलकुलेट करना। तो वो अपने अपने तरीके के मापदंड पैदा करता है, फिर कैलकुलेट करता है, और फिर कैलकुलेशन के आधार पर सारी बहुत सारी व्यवस्थाओं को पैदा करता है। पर ये काल विभाग कहाँ तक है? तो क्या वहीं तक है जहाँ मनुष्य है? क्यों? क्योंकि मनुष्य के आगे काल की गणना कौन करेगा, ये बताओ। कौन बुद्धिमान आदमी है? वो जहां तक बुद्धि है वहीं तक सारा कैलकुलेशन है, वहीं तक सारा विभाजन भी है। जहां मनुष्य ही नहीं है वहां काल की गणना ही नहीं है। ऐसा नहीं कि वहां काल नहीं है, लेकिन वहां कोई काल कैलकुलेशन नहीं है, इसीलिए काल नहीं है, ऐसा बोल दिया। तो अगला सूत्र कहता है बहिरवस्थिता, बाहर जो है, यानी इस मनुष्य लोक के बाहर जो चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र है, वो अचर है, वो गति नहीं करते, अवस्थित है। मनुष्य लोक में जो है वो तो गति कर रहे हैं, मेरू के चारों ओर गति कर रहे हैं, और ये जीवन उसकी गति से कैसे पूरा टाइम प्रभावित हो रहा है, काल पैदा हो रहा है, विभाजन पैदा हो रहा है। लेकिन उसके आगे पीछे और भी है, ये ग्रह नक्षत्र तारे ब्रह्मांड की उन स्थितियों में भी है जहाँ इंसान नहीं है, क्योंकि इंसानी जीवन बहुत थोड़ी जगह पे पाया जाता है, बहुत छोटी जगह पे, जिसको हमने बोला बस मानुष्योत्तर पर्वत तक ही मनुष्य रहते हैं। मनुष्य मानुष्योत्तर पर्वत तक ही है। इट्स फाइन, इट्स फाइन। वो किसी का अनम्यूट में अनम्यूट। बात हो गई थी, आई टू म्यूट देम। यस यस। तो उसका अगला सूत्र कहता है बहिरवस्थिता, बाहर जो है ज्योतिष देव वो अवस्थित है, वो गति नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए ज्योतिषों के ऐसे 5 भेद है, और ऐसे वापस 2 भेद भी बताए गए हैं, एक चर ज्योतिषी, एक अचर ज्योतिषी। और इस अपेक्षा से 5 के 2 भेद करके 10 भेद हो गए ज्योतिष की देवों के। चर ज्योतिषी जो मनुष्य लोक में है, जो चल रहे हैं, उनको चर ज्योतिष का, गतिशील ज्योतिष कहा। और जो मनुष्य लोक के बाहर है वो अचर है, गति नहीं कर रहे, स्थिति में है एक ही जगह, जहाँ चंद्र है वहां चंद्र ही है, जहाँ सूर्य है वहां सूर्य ही है, जहाँ जो नक्षत्र है वो वहीं पर स्थित है। वो एक स्थान नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि वो प्रदक्षिणा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रदक्षिणा करने के लिए वहां कोई सेंटर पॉइंट ही नहीं है, वो अलग ही एक दशा में है। और उस स्थितियों में कौन जा रहे हैं, हम देखें तो ये देवता में भी जा कौन रहे हैं? कौन सूर्य बन रहा है, कौन चंद्रमा बन रहा है, कौन ये ग्रह नक्षत्र तारे बन रहे हैं? कोई और नहीं, मनुष्य और तिर्यंची तो है। यही कैसे रोटेट करते हैं, वहां तक जाते हैं, वहां से वापस इंसान में भी आते हैं, पशुओं में भी जाते हैं। ये जीवन कैसे रोटेट करता है? हम ही, हमारी प्राण धारा है जो नरक में भी जाती है, जो देवता भी होती है, जो मनुष्य भी होती है, जो जानवर भी होती है। और हमारे भीतर ये सब कुछ हो रहा है, हमारे भीतर गति भी है, हमारी भीतर अवस्थिति भी है। और जब हम अपने साक्षी भाव में आ जाते हैं, तो इतना गजब बताया उन्हें, सूर्य को साक्षी बताया गया। आध्यात्म की दिशा में जो यात्रा करते हैं, वो कहते हैं साक्षी कैसे होना, तो बोले सूर्य की जैसे होना। सूर्य के सामने धरती पे सब कुछ होता है, लेकिन सूर्य सदा साक्षी है। उसकी ऊर्जा से, उसके प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, और उसके प्रकाश में ही लोग सब कुछ कर पा रहे हैं। भाई हम एक दूसरे को देख भी इसलिए पा रहे हैं क्योंकि सूर्य है, क्योंकि प्रकाश है। और हम प्रकाश को नहीं देख रहे, हम प्रकाश होने की वजह से देख रहे हैं। हम लाइट को नहीं देख रहे हैं, लाइट के होने से हम चीजों को देख पा रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट लाइट में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो हमें दिखलाई पड़ रहे हैं। लेकिन वो सूर्य खुद कुछ नहीं कर रहा है, तो क्या सूर्य के समान साक्षी, मेरू के समान अकंप,
स्थिर, मेरुदंड स्थिर है। एक तत्व है हमारे भीतर जो रीढ़ की हड्डी, उसकी मौजूदगी से बाकी सारी गति हो रही है। अगर केंद्र ही हिल जाएगा तो बाकी सब क्या हिलेगा, सब नष्ट हो जाएगा। तो कोई एक केंद्र भी है हमारे भीतर। इसीलिए योगियों ने अपनी प्राण ऊर्जा के साथ में जब प्रयोग किए तो उन्होंने जाना कि कैसे इस केंद्र के कौन से हिस्से पे हमारी प्राण ऊर्जा सोई पड़ी है, अगर वहां से जागृत हो जाए और ये रीढ़ की हड्डी में निचले स्थान से ऊपर के स्थानों में बढ़ने लग जाए, तो आदमी के भीतर कितनी सारी शक्तियां सजग हो जाएगी, जागृत हो जाएगी। और तब आदमी जान पाएगा कि वो क्या है, क्या क्या है। अदरवाइज हमें पता ही नहीं क्या क्या है। वी डोंट नो, वी आर यूजिंग दिस बॉडी बट वी डोंट नो अबाउट दिस बॉडी। हमारे अज्ञान की भी पार नहीं है और ज्ञान का भी कोई पार नहीं है। ना तो हमारे अज्ञान की सीमा है ना ज्ञान की सीमा है। तो आज हमने चार सूत्रों की बात की है। चारों ज्योतिष के देवों के संबंधित सूत्र है। पहले हमने ज्योतिष देवों के पांच भेद जाने, ज्योतिष का सूर्यास्त चंद्र मसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ति तारकश। फिर हमने जाना कि ये जो पांच जाति के ज्योतिष देव है, वो मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नीलोके, मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं नित्य गति से मनुष्य लोक में, मनुष्य के शरीर में भी और मनुष्य के लोक में भी, बाहर भी और भीतर भी, दोनों। फिर हमने जाना कि ये जो गति है इसकी वजह से काल विभाग पैदा होता है, समय खंड पैदा होता है, दिन रात आदि सारी चीजें पैदा होती है, तत्कृत काल विभाग। फिर अगले सूत्र में हमने जाना बहिर्अवस्थिता, बाहर की जो ज्योतिष है वो अवस्थित है, जो मनुष्य लोग के बाहर के ज्योतिष के वो अवस्थित है, क्योंकि वहां पे कोई बुद्धि लगाने वाला, काल गणना पैदा करने वाला कोई नहीं है। वो जहाँ जो है सो है, ऐसा। और ये बहुत देवी देवताओं के जो समूह है, उन समूहों के इंद्र का नाम सूर्य है, चंद्र है। सूर्य कोई एक देव नहीं है, चंद्र कोई एक देव नहीं है। ये जैसे हमने बोला धरती, तो धरती बोले तो एक धरती नहीं है, पृथ्वी बोले तो एक पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी पे हम इतने सारे सब लोग रहे, सब पृथ्वीवासी है, लेकिन सब भी फिर भी पृथ्वी कहलाते हैं। तो ऐसा ही सूर्य है, ऐसा ही चंद्र है, ऐसे समझना चाहिए। तो ये ज्योतिष निकाय, ज्योतिष समूह के देवों की आज हमने थोड़ी सी बात करी। अब आज की बात को यही रोकते हैं, विश्राम देते हैं। और किसी का कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न है तो उस पर बात करते हैं। और फिर अगले सेशन में हम वैमानिक देवों की बात करेंगे, वो चौथी जाति के देव है। फिर हम नेक्स्ट सेशन में बात करते हैं। आज इतना ही। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके, दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम रहे जाते नवाजे, हर घड़ी अरमान सबके, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो।